दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके जमीन में किसी भी प्रकार का मिस्टेक है तो आप परिमार्जन प्लस के माध्यम से कैसे उसे सुधार कर सकते हो। 2026 के लेटेस्ट प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके जमीन में आपका रैयत का नाम मिस्टेक है, या तो फिर उनके फादर का नेम मिस्टेक है, या तो फिर आपके खाता नंबर में मिस्टेक है, या तो फिर आपके खेसरा नंबर में मिस्टेक है, या तो फिर आपके क्षेत्रफल में मिस्टेक है, या तो फिर आपके लगान में मिस्टेक है। तो किसी भी प्रकार का मिस्टेक है आपका, तो आप अपने जमीन में चुटकियों में सुधार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ऑनलाइन और आप अपने घर बैठे। तो ये सारी प्रक्रियाएं आप कैसे करोगे, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो इस प्रक्रिया को जानने के लिए और इसकी पूरी जानकारी को समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। दोस्तों परिमार्जन करने के लिए आपको आ जाना है बिहार भूमि के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली आप अपने लैपटॉप या तो फिर मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में आप बिहार लैंड रिकॉर्ड लिखेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद ना आपको बहुत सारे सर्विसेज देखने को मिल जाता है। ठीक है, हम लोग इसमें जो बात कर रहे हैं कि परिमार्जन आप कैसे करोगे, तो सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है नागरिक लॉगिन का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड को जनरेट करना होता है। तो यूजर आईडी पासवर्ड आप जनरेट कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपको एक पंजीकरण का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना डाटा को फिल करके पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने पंजीकरण कर लिया है तो यहाँ पे वापस से आपको लॉगिन पे आ जाना है। जिस मोबाइल नंबर से आपने पंजीकरण किया सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको फिल करना है, ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है और साइन इन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जो आपने मोबाइल नंबर दिया ना उस पे एक ओटीपी को सेंड किया गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है और पुष्टि करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और अगर आपको साइन इन करने में कोई प्रॉब्लम आता है तो इस वीडियो के आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा कि आप ना इसमें आईडी को कैसे जनरेट करोगे, वो भी आप अपने घर बैठे। ठीक है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर से विजिट कर लेना अगर आपका आईडी नहीं बन पा रहा है तो। ठीक है, अब देखिए परिमार्जन करने के लिए यहाँ पे आपको एक लिंक बिलिंग कर रहा होगा, न्यू परिमार्जन हेतु आवेदन करें, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने परिमार्जन प्लस का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अब जिसके भी नाम से आपने आईडी बनाया होगा ना उस कैंडिडेट का नेम यहाँ पे शो करेगा, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आपका एरिया, पिन कोड, सारी चीजें यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक डिजिटल जमाबंदी में सुधार और सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी को डिजिटाइजेशन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको ना दो चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर आपका ज़मीन जो है ना ऑनलाइन शो कर रहा है और उसमें आपका कुछ मिस्टेक है, जैसे कि रैयत के नेम में मिस्टेक है, या तो फिर उनके फादर नेम में मिस्टेक है, या तो फिर आपके खाता नंबर में मिस्टेक है, या तो फिर आपके प्लॉट नंबर में मिस्टेक है, या तो फिर आपके किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो, तो यहाँ पे डिजिटल जमाबंदी में सुधार करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और अगर आपका जमीन ऑनलाइन शो कर ही नहीं रहा है तो यहाँ पे आपको सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करना है, कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदियों का डिजिटाइजेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अगर आपका जमीन जो है वो ऑनलाइन है और किसी भी प्रकार का उसमें समस्या है तो डिजिटल जमाबंदी में सुधार करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा, आवेदन फॉर परिमार्जन इन का। अब यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, पुराने जमाबंदियों में सुधार या तो फिर ऑनलाइन मोटेशन करने के बाद बनाई गई जमाबंदी में सुधार। तो ये जो लिंक है ना नीचे वाला, ये अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा ये सेवा शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा, अभी ये प्रारंभ नहीं किया गया। ठीक है, आप उसी जमाबंदी में सुधार कर सकते हैं जो जमाबंदी आपका पहले से नेट पे चढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ आप कैसे चेक करोगे, तो वापस आप इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको शो करेगा जमाबंदी पंजी देखें, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आप अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो या तो फिर जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका जमीन है। ठीक है, उसके बाद आप अपने अंचल को चूज करेंगे, जिस भी अंचल में आपका जमीन है। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। हल्का आपको यहाँ पे चूज मतलब किस पंचायत में आपका जमीन है, आप अपने पंचायत का नेम को चूज करेंगे। उसके बाद मौजा आपको चूज करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे
और जिस भी मौजे में आपका जमीन है ना, आप अपने जमीन का मौजा यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद सर्च करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है भाग वर्तमान से भी आप सर्च कर सकते हैं, रैयत के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, या तो फिर खाता नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं, या तो फिर समस्त पंजी 2 के नाम के अनुसार भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ कि खाता नंबर से आप कैसे सर्च करोगे। खाता नंबर वाला ऑप्शन का आपको चूज कर लेना है। जो भी आपका जमीन का खाता नंबर हो आप यहाँ पे फिल करेंगे, सुरक्षा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे, माइनस प्लस जो भी आपके केस में आए आप यहाँ पे माइनस प्लस करके फिल करेंगे। सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे कि इस खाता नंबर में जितने भी लोगों का जमीन है ना, वो पूरा डाटा आपका यहाँ पे शो करेगा। मान लो आपका जिस नाम से जमीन है इस लिस्ट में शो कर रहा है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है आई का, इस पे आपको क्लिक करना है। आपका जमीन का फुल डिटेल यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं खेसरा नंबर आपके जमीन में नहीं है, या तो फिर किसी भी प्रकार का आपको इसमें सुधार करना है, तो इसे आपको कट कर देना है। वापस से परिमार्जन प्लस पे आएंगे। अब यहाँ पे पुरानी जमाबंदी में सुधार करे वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका जमीन हो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको अंचल चूज करना है, जिस भी अंचल में आपका जमीन हो, और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद हल्का का नेम चूज करना है कि आपका ना किस पंचायत में जमीन है, आप अपने पंचायत का नेम को चूज कर लेंगे। उसके बाद मौजा का नेम आपको यहाँ से चूज करना है कि आपका ना किस मौजे में जमीन है। तो ये डिटेल आपके रसीद में फिलअप रहता है, आप अपने रसीद में भी देख सकते हैं, या तो फिर आप अपने केवाले में भी देख सकते हैं, ठीक है, या तो फिर आप अपने खतियान में भी देख सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ से ये डिटेल को आप कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद भाग वर्तमान से भी आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। देखिए यहाँ पे आपको भाग वर्तमान देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको पृष्ठ संख्या देखने को मिलेगा। तो इससे भी आप सर्च कर सकते हैं, या तो फिर रैयत के नाम से भी आप खोज सकते हैं, या तो फिर प्लॉट संख्या से भी आप खोज सकते हैं, या तो फिर खाता नंबर से भी, या तो फिर कंप्यूटराइजेशन जमाबंदी संख्या से भी, या तो फिर जमाबंदी संख्या से डायरेक्टली आप सर्च कर लेंगे। आप किसी भी एक तरीके को यहाँ पे आजमा लेंगे। तो जैसे कि मैंने भाग वर्तमान को चूज किया है, तो यहाँ पे आपको भाग संख्या फिलअप करना है, जो भी आपके जमीन का भाग संख्या होगा, और यहाँ पे आपको पृष्ठ संख्या फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको जमाबंदी खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे देखेंगे आपके जमीन का पूरा डिटेल यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको एरो का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखेंगे थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपकी जमीन का पूरा डिटेल यहाँ पे शो करेगा। आप देखिए आपकी जमीन में ना क्या मिस्टेक है। जैसे रैयत करने में मिस्टेक है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, क्या आप रैयत के विवरण में सुधार करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाँ और नहीं का। अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो हाँ पे क्लिक करेंगे, इसका कॉलम खुल करके आ जाएगा। और अगर आप रैयत के नियम में सुधार करना नहीं चाहते हैं तो आपको नहीं को चूज कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब देखिए हम जो बात कर रहे हैं ना कि इसमें प्लॉट नंबर आपको कैसे सुधार करना है, तो खाता नंबर आपका शो कर रहा है, प्लॉट नंबर आपका 00 शो कर रहा है। क्षेत्रफल में अगर आपका एकड़ में जमीन होगा तो एकड़ शो करेगा, और अगर आपका डिसमिल में होगा तो डिसमिल शो करेगा। और अगर आपके क्षेत्रफल में भी कुछ मिस्टेक है तो इसे भी आप सुधार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, क्या आप खेसरा के विवरण में सुधार करना चाहते हैं, या तो फिर क्या आप सिर्फ क्षेत्रफल के में सुधार करना चाहते हैं। दोनों में से जो भी आप सुधार करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है हाँ और नहीं का। अगर आप खेसरा में सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप हाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका जमीन का डिटेल यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको हाँ का चूज करना है। अगर आपका इसमें कुछ मिस्टेक है तो जैसे आप हाँ को चूज करेंगे ना, तो ये कॉलम एक्टिवेट हो जाएगा। खाता नंबर आपका अगर ठीक है तो खाता नंबर को आपको यहाँ पे रहने देना है। अगर आपका प्लॉट नंबर में कुछ मिस्टेक है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको जो आपका सही वाला प्लॉट नंबर है ना, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और इसमें अगर आपका एकड़ में जमीन होगा तो आप यहाँ पे एकड़ फिलअप कर सकते हैं इस प्रकार से। और अगर आपका इसमें डिसमिल में जमीन है तो आपको यहाँ पे 0 फिलअप करना है, और जितना डिसमिल आपका इसमें जमीन है ना, उस डिसमिल को आपको इस प्रकार से फिलअप कर लेना है, जितना भी डिसमिल आपका जमीन होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे चौहद्दी फिलअप करना है कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है। तो आप अपने हिसाब से देख के आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। और अगर आपका इसमें और भी जमीन नया जोड़ना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है नया प्लॉट जोड़ने का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो सेकंड कॉलम आपका नीचे खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको खाता नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे आपको प्लॉट नंबर फिलअप करना है। जो भी आपका प्लॉट नंबर होगा आप बारी बारी से दर्शाएंगे। बेशक आपका खाता नंबर एक ही हो, और अगर आपका प्लॉट नंबर अलग अलग रहा तो आप अलग अलग कॉलम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपका एकड़ में जमीन होगा तो एकड़ यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो डिसमिल में होगा तो आप 0 यहाँ पे फिलअप करेंगे। वापस आप डिसमिल वाले कॉलम पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको जितना भी डिसमिल जमीन है आप डिसमिल को फिलअप कर लेंगे। उसके बाद चौहद्दी आपको सेम तरीके से फिलअप कर लेना है। उसके बाद अगर आपको इसमें और भी पंक्तियां जोड़ना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है नई पंक्ति जोड़ेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सेकंड कॉलम भी आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो सेकंड कॉलम में जो भी आपका खाता नंबर है आप फिलअप करेंगे।
प्लॉट नंबर जो भी आपका है आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद अगर आपका एकड़ में ज़मीन होगा तो एकड़ फिलअप करेंगे, नहीं तो डिसमिल में होगा तो 0 फिलअप करेंगे। और जितना भी आपका डिसमिल है ना यहाँ पे ज़मीन इस प्रकार से फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद अगर और भी है तो यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, और नहीं है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कुल क्षेत्रफल का, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जो भी आपने इसमें ज़मीन ऐड किया ना वो पूरा ज़मीन आपका यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जो पुराने डिटेल है ना वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे आपको दस्तावेज चूज करना है कि आप ना किस दस्तावेज लगा करके यहाँ पे इसको सुधार करना चाहते हैं। तो देखिए आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि आपका जो परिमार्जन रिजेक्शन आता है ना वो किस वजह से रिजेक्शन आता है। आप क्या करते हो, सिर्फ लगान रसीद लगा करके यहाँ पे परिमार्जन कर देते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप मान लो कि आपका जो भी जमीन है, मतलब जिस भी खाता नंबर या जिस भी प्लॉट नंबर में आपका जमीन है, आपका वो जमीन केवाला से है या तो फिर खतियान से है, या तो फिर आपका जो जमीन है ना वो आपको गवर्नमेंट दिया है, तो आपको परमाना को लगा देना है। तो देखिए दस्तावेज सबसे पहले आपको चूज करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपने किस चीज में सुधार किया, जैसे रैयत के विवरण में आपने सुधार किया, या तो फिर जाति में आपने सुधार किया, या तो फिर पता में सुधार किया, या तो फिर भूमि विवरण में आपने सुधार किया, या तो फिर आप लगान में सुधार करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से इस ऑप्शन को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको दस्तावेज का नाम चूज करना है कि जब आप ये सुधार कर रहे हो तो उसमें आप क्या दस्तावेज लगाना चाहते हो। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने दस्तावेज को चूज कर लेंगे कि आपके पास ना क्या दस्तावेज है, ठीक है। उसके बाद दस्तावेज का संख्या आपको यहाँ पे फिल करना है, दस्तावेज की तारीख आपको यहाँ पे फिल करना है, और जारीकर्ता पदाधिकारी का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे ना, वो जितना भी डॉक्यूमेंट आप कर रहा है ना, वो सभी डॉक्यूमेंट को एक ही PDF में आपको मर्ज करना है, और 2 MB से कम में आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जहाँ पे भी आप अपना डॉक्यूमेंट रखेंगे ना, वहाँ से क्या करना है, इस प्रकार से आपको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद ओपन करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट का नेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको और भी नया डॉक्यूमेंट इसमें जोड़ना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नया जोड़े का, इस पे क्लिक करेंगे, सेकंड कॉलम खुल करके आ जाएगा, और आप अपने दस्तावेज को यहाँ से दोबारा अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपने जो भी यहाँ पे डिटेल फिलअप किया ना, वो पूरा डिटेल का प्रीव्यू आपका यहाँ पे शो करेगा। तो आप इसे सबमिट करने से पहले आप अपने डिटेल को एक बार चेक जरूर कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्वीकृत के लिए, यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पॉपअप खुल करके आएगा जो कि शपथ पत्र का रहेगा। तो इसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। वापस से आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अंतिम रूप दें, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने आपके फॉर्म का रिसिप्ट शो करेगा। तो इसे आप कैसे डाउनलोड करोगे, तो वापस से नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब इसे आप प्रिंट कर लेंगे या तो फिर आप इसे सेव करके भी रख सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसे आप 2 प्रिंट कर लेंगे। अब 2 प्रिंट आप क्यों करोगे, ये जो परिमार्जन आपने किया ना, इसे आपको जल्दी अप्रूवल लेना है, मतलब आपको नेट पे जल्दी शो करना है जो आपने जमीन सुधार किया। तो इसे आपको क्या करना है, आप अपने ब्लॉक में सीईओ को देंगे या तो फिर आपके पंचायत के जो भी कर्मचारी है ना, उन्हें आप ले जाकर के एक रिसिप्ट जमा करेंगे। सिर्फ रिसिप्ट आपको जमा नहीं करना है, साथ में जो भी आपका है जैसे केवाला है या तो फिर रसीद है या तो फिर खतियान है, सभी को साथ में फोटोकॉपी लगा करके आपको जमा करना है। अब 2 से 3 दिनों में या तो फिर 1 सप्ताह में या तो फिर 15 दिन में आपका ये ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा। और अगर आपका ये अपडेट नहीं है तो दोबारा से आप उन्हें जाकर रिमाइंड कर लेंगे। और अगर आपको ये जमा नहीं करना है, सिर्फ ऑनलाइन करके छोड़ दोगे, तो 30 दिन से 60 दिनों के अंदर आपका ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अपने जमीन में सुधार कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन, वो भी बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के, और आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से या तो फिर आपके पास लैपटॉप हो तो उसकी मदद से। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अपडेट था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका जमीन है ना वो ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, मतलब नहीं शो कर रहा है कंप्यूटर के माध्यम से, तो उसे आप कैसे चढ़ाओगे, वो भी 7 दिनों के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अपडेट था। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।